सवाल कर रहे हैं जो अपने आप को गरीब और भिखारी कहा करते थे कि मैं सड़क पे रहता हूँ, एक झोले में रहता हूँ, लेकिन वो 10 लाख का सूट पहनते हैं। तो मेरे ख्याल से तो 10 लाख का जब सूट पहनते हैं तो उनका अंडरवियर उस टी शर्ट से ज़्यादा महंगा होगा। भारत जुड़ गया तो उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो अगर परेशान है कोई सियासी पार्टी तो वो बीजेपी इसलिए परेशान है कि भारत जुड़ने की बात चल रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर जुड़ गए तो उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। भारत जहां आज पहुंचा है, जिस कंडीशन में है, उसके ज़िम्मेदार बीजेपी पार्टी है। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तमाम विरोधी पार्टियों के हौसले पस्त हो गए हैं। जिस तरीके से लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस की जो यात्रा शुरू हुई है उस पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है बल्कि कुछ और यात्रा चलाई जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेता शादाब आलम। हम इससे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत का माहौल है, उस नफरत को भारत को जोड़कर ही दूर की जा सकती है। शादाब आलम, सबसे पहले आपका स्वागत है टीवी 14 भारत में। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बता सकूं। जी बताएं। जिस तरीके से भारत जोड़ो की शुरुआत की गई, इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, वो भारत को जोड़ने की यात्रा है। और आज की डेट में हर भारतीय ये चाहता है कि भारत जुड़ के रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। तो इस यात्रा को पॉलिटिकल यात्रा ना कहा जाए, ये भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी की एक पहल है और एक ऐसी पहल है जो हर भारतीय चाहता था कि हिंदुस्तान का आज जो माहौल हो रहा है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लड़ाई, दंगे, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये हर भारतीय के दिल में है। हर भारत का इंसान ये चाहता था कि भारत फिर से वापस जुड़ जाए। और आज हमें खुशनसीब हैं हम कि जैसे पहले अगर हम इतिहास को ढूंढें और तलाश करें तो इतिहास में पहले गांधी जी ने भारत यात्रा चलाई थी, इसी तरह से आज राहुल गांधी जी ये यात्रा कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस यात्रा को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि भारत को जोड़ने की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो भारत को नहीं करनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान जोड़ने की बात करनी चाहिए, क्योंकि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। देखिए, ऐसा है, मैं बीजेपी की तो राजनीति आप जानते हैं कि बीजेपी जो भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ हो रही है उसके वो परेशान हो जाते हैं। वो इस चीज़ से परेशान है कि भारत जोड़ने की बात चल रही है। भारत जुड़ गया तो उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो भारत को तोड़ के अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अगर परेशान है कोई सियासी पार्टी तो वो बीजेपी इसलिए परेशान है कि भारत जुड़ने की बात चल रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर जुड़ गए तो उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो सबसे ज़्यादा परेशान है। चलो, मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो यात्रा के बारे में बुरी बातें कह रहे हैं, लेकिन इस यात्रा से फिर उनके ऊपर सवाल उठता है कि आज जो देश का माहौल है, जो बेरोज़गारी है, जो नफ़रत का माहौल है, उसका जवाब तो उन्हें ही देना है। तो सवाल करने से बेहतर है वो लोग जवाब दे के भारत जहां आज पहुंचा है, जिस कंडीशन में है, उसके ज़िम्मेदार बीजेपी पार्टी है और उन्हें जवाब देना होगा और उसको समझ के देना होगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के टी शर्ट को वायरल की गई, भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया कि भारत देखो, कितनी महंगी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने की बात। देखिए, ऐसे तो आप जानते हैं कि जो अपने आप को फ़कीर कहा करते थे, फ़कीर और गरीब कहा करते थे, वो 10 लाख का सूट पहनते हैं और 10 लाख का सूट पहनने के बाद क्या वो गरीबों का मजाक नहीं बनाते हैं? मतलब वो सवाल कर रहे हैं जो अपने आप को गरीब और भिखारी कहा करते थे कि मैं सड़क पे रहता हूँ, एक झोले में रहता हूँ, लेकिन वो 10 लाख का सूट पहनते हैं। तो मेरे ख्याल से तो 10 लाख का जब सूट पहनते हैं तो उनका अंडरवियर उस टी शर्ट से ज़्यादा महंगा होगा। लेकिन जिस तरीके से आप लगातार ये कह रहे हैं कि पूरे देश में नफरत का माहौल था, उस नफरत को माहौल को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस की यात्रा चल रही है, तो क्या इसमें कांग्रेस कामयाब होती दिखेगी? आपके सामने है जो बीजेपी पार्टी का इतनी जल्दी रिएक्शन आया, वो उसकी रिएक्शन की वजह यह है कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी तेज़ी से कामयाब हो रही है। लोग इतनी तेज़ी से, पूरा भारत में एक लहर, एक त्यौहार की तरह इस यात्रा को देखा जा रहा है कि एक त्यौहार की तरह। आप देखें, जब राहुल गांधी जी ने शुरुआत करी तो लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए। कोई उनके लिए खाना लेकर आ रहा है, कोई उनके लिए पानी लेकर आ रहा है अपने पास से, अपने घर से, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान भारत का ये चाहता है कि हम प्यार मोहब्बत से रहें। मैंने कहा आपसे पहले
ख्याल है कि वो पहले गांधी थे जिन्होंने एक यात्रा निकाली थी। आज हमारी खुशनसीबी है कि हम इस राहुल गांधी के साथ हैं, और कल आने वाला कल जब आएगा और हमारी जो नई जनरेशन होगी वो इतिहास पढ़ेगी, तो इतिहास में उन्हें दो यात्राएं समझ में आएंगी कि भारत जोड़ने की यात्रा श्री राहुल गांधी जी ने भी निकाली थी, जिन्होंने भारत की फिक्र करी थी। और भारत में जो नफ़रत का माहौल है, इस नफ़रत को माहौल को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर पैदल चल के घर घर के सामने जाके मोहब्बत का पैगाम दिया था। क्या आपको लगता है कि इससे 2024 की तैयारी की जा रही है? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा जब हमने शुरुआत करी कि हम इससे सिर्फ चुनाव की तैयारी के लेकर नहीं कर रहे, हम अपने भारत को जोड़ना चाहते हैं। और जब भारत जुड़ जाएगा तो खुद ब खुद भारत में जो चीज़ें होंगी वो बेहतर होंगी। ऐसा नहीं है कि हम इसको 24 की वजह से कर रहे हैं, ये वजह सिर्फ इसलिए है जो ये नफ़रत है, इस नफ़रत को हम चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी पॉजिटिव राजनीति करती है, भारत को जोड़ने की राजनीति करती है। कांग्रेस का सीधा सीधा एक विचारधारा है कि भारत में जो भारतीय है सब मोहब्बत से प्यार से रहेंगे। ये जो तिरंगे का रंग है, इसमें ये लोग जो देखते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि 3 कलर हैं, एक चक्रा है, सिर्फ ये नहीं है। इस तिरंगे के लिए पीछे जो हिस्ट्री है, हर भारतीय ने इसके लिए कुर्बानी दी है, हर एक इंसान ने इसकी, हमें गिफ्ट में नहीं मिला है, इसके लिए हमारे बहुत से लोगों ने, बहुत से नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जान पे खेला है, जब जाके हमें ये तिरंगा मिला है। इस तिरंगे का मतलब हमारे लिए एक तोहफ़ा नहीं है, ये हमारे लिए हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी मान है। इस तिरंगे में 3 रंग नहीं है, 3 पूरा भारत समाया है। तो इसे सिर्फ 3 रंगों की तरह नहीं देखती कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है कि इस तिरंगे को हासिल करने के लिए हमारे हर एक किसी एक भारतीय ने नहीं, हर एक भारतीय ने जो है इसके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, जब जाके हमें तिरंगा मिला है। उसी तिरंगे को आज, उसी तिरंगे को हाथ में लेके राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरह से उन्हें ये पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, उसमें जो है और ज़्यादा आप देखिएगा, जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी, हिंदुस्तान में एक लहर चली जाएगी। और जो नफ़रत के लोग, नफ़रत की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये खुद ब खुद 24 हो या 25 हो या 23 हो, ये इनका सफाया हो जाएगा। तो बीजेपी ये कह रही है कि हम तो भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है, और आप ऐसे समय में ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत जुड़ा ही नहीं है। हाँ, विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं और हर नौजवान भूखा मर रहा है। विश्व गुरु इसी तरह से बनाएंगे कि नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, उससे पकौड़े तलने की बात करी जा रही है। इस तरह से विश्व गुरु बनेगा हमारा भारत। आप बताएं, क्या इस तरह से जब नौजवानों को बेरोज़गारी है, नौजवानों के पास आज जॉब नहीं है, तो क्या ऐसे बनेगा विश्व गुरु कि हमारे नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, हमारे किसान मर रहे हैं, कृषि कानून की वजह से 800 किसान मरे, क्या अभी तक उन 800 किसानों में से एक किसान को मुआवजा दिया गया? आप बताएं, क्या इस तरह से बनेगा कि भारत को तोड़ के बनेगा, आपस में लड़ाई करवा के बनेगा, बेरोज़गारी से बनेगा? जीएसटी से क्या फ़ायदा हुआ भारत को या भारत के लोगों को? आप बताएं, नोटबंदी से क्या काला धन आया? आप पूछें सरकार से, क्या एक फ़ायदा बताएं नोटबंदी से क्या वो इतना हुआ कि लोग लाइन में लग लग के बेचारों की जान चली गई। किसी एक के अकाउंट में क्या 15 लाख रुपए आए? लेकिन आज गृह मंत्री ने तो कह दिया तो जुमला था। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ जुमलों की राजनीति करते हैं। जो आपने कहा वो भी एक जुमला है, विश्व गुरु बनाने का, वो भी एक जुमला है। सिर्फ कल को ये वो भी कह देंगे 2022 तक इनका ये वादा था कि हिंदुस्तान में हर इंसान को, हर गरीब को पक्का घर मिलेगा। क्या वो पक्का घर मिला? पक्का घर तो दूर, बाथरूम तक नहीं मिला। ये स्वच्छ भारत का अभियान लेकर आए थे, क्या भारत स्वच्छ हुआ? आप निकल के देखिए भारत की क्या हाल है। पहले गंदगी रहती थी, आज रोडों पे गरीब लोग रह रहे हैं, फुटपाथ पे गरीब लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनकी झोपड़ी, उनके घर, उनका कारोबार इस महंगाई की वजह से चला गया। आज गंदगी के साथ साथ वो इंसान फुटपाथों पे रह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये थे कांग्रेस नेता जो बातचीत कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा पर। जिस तरीके से कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुरुआत करी है और लगातार उनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो अब ये जब यात्रा ख़त्म होगी तब देखने की बात होगी कि क्या सच में जो विज़न लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी निकले थे पूरे देश में यात्रा पर, क्या उसमें कामयाब होते नज़र आ रहे हैं या नहीं। बहुत सारे लोग उन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, भारत तो पहले से जुड़ा है, इसको जोड़ने की कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।